हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8 की विभाज्यता। ठीक है, 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं और एक अलग वे में पढ़ेंगे। वैसे तो जो आप लोग जनरली नियम जानते हैं 8 की डिविजिबिलिटी, वो तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग जो सीखने वाले हैं उससे थोड़ा सा अलग है, एडवांस लेवल का है। ये बहुत बेहतरीन नियम है, आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ भी 8 की डिविजिबिलिटी पूछी जाती है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि इसका फंक्शन क्या है और कैसे ये फंक्शन करता है, क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और इसका जो जनरल नियम है, जो सामान्य नियम है, वो क्या है उसको समझते हैं पहले। उसके बाद हम मेन नियम पर आते हैं जो हमें सीखना है। यहाँ पर देखिए, जो 8 की विभाज्यता है, जनरल नियम जो है, ठीक है, जनरल रूल जो है, ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, यदि उसे हमें चेक करना है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसको 8 से विभाज्यता चेक करने के लिए अब आपको वो नंबर दिया रहता है। उस नंबर में आप देखते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट में आप 8 का भाग करते हो। यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाते हैं तो माना जाता है कि वो नंबर 8 से विभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, अब वो नंबर कितना भी बड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं है, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें उससे लास्ट के 3 डिजिट की आवश्यकता होती है, और लास्ट के 3 डिजिट में ही हम 8 का भाग देते हैं। यदि उसमें भाग चला जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाज्य माना जाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है 24, 38, 88। ये एक नंबर है। अब इस नंबर में हमें लास्ट के 3 डिजिट चाहिए। ठीक, अब ये क्या है इससे मतलब हमें नहीं है, अभी कुछ भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ जो लेना देना है वो 888 से है। ठीक है, अब इस 888 में हमें 8 का भाग देना है। 8 का भाग देंगे, यदि नंबर कट जाता है तो पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से विभाज्य माना जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जो 888 है, अब 888 में हम 8 का भाग देंगे तो नंबर कट जाएगा। क्यों भाई, कोई नंबर किसी नंबर से क्यों कटता है? ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नंबर किसी नंबर से क्यों कटता है। अगर नहीं कटता तो क्यों नहीं कटता है, और कट जाता है तो क्यों कट जाता है भाई। ठीक है, तो देखिए, कटने का रीजन जो है, कोई भी नंबर किसी नंबर से तभी कटता है जब वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, जब उसका मल्टीपल होगा तभी वो नंबर कटेगा, वरना इम्पॉसिबल है कि वो कट जाए। ठीक है, मान लेते हैं अगर नहीं कटता है तो एक आपको प्रॉफिट और हो जाएगा। वो प्रॉफिट क्या होता है कि जब आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर यदि कोई नंबर दिया गया है और 8 से आपको भाग करना है, ठीक है, तो बड़े नंबर में भाग करना है तो पूरे में नंबर में भाग न करने के बजाय लास्ट के 3 डिजिट में हम भाग करेंगे, और जब भाग करेंगे उसमें तो लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का भाग नहीं जाएगा तो हमें मिल जाएगा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल मिल जाएगा। यदि नहीं कटता तो हमें शेषफल मिल जाएगा। अगर कट जाता है तो अच्छी बात है, जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 888 8 का मल्टीपल है, इसीलिए ये नंबर कटा है, और ये कटा है इसलिए पूरा नंबर जो है 8 से आपका विभाज्य है। ठीक है, अभी पूरा नंबर 8 से विभाज्य है। अब क्या करेंगे, देखिए, ये तो सामान्य नियम हो गया, इसको हमने देख लिया कि लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग देते हैं, यदि वो 8 से कट जाता है तो पूरा नंबर 8 से विभाज्य माना जाएगा। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, यदि 3 डिजिट लास्ट के या तो 8 का मल्टीपल हो या फिर तीनों ही नंबर आपका 0 हो। ठीक है, यदि लास्ट में 3 0 हो या फिर 8 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 8 से विभाज्य माना जाएगा। ठीक है, आपको क्या रखना है कि लास्ट में जो 3 डिजिट है, यदि वो 8 का मल्टीपल है तो 8 से कट जाएगा, या फिर लास्ट में 3 0 है तो भी वो नंबर 8 से कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सामान्य नियम। ठीक है, अब आते हैं अपने नियम पर कि हमें क्या करना है। इसको और शॉर्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, आसान कर देते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे यही नंबर है 24, 38 और 888, मतलब लास्ट में 888 है और 243 है। ठीक, ये पूरा नंबर है हमारा।
अब इस नंबर को हमें चेक करना है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, अभी तक हमने ये देखा कि लास्ट के 3 डिजिट को ले रहे थे, लेकिन अब हमें लास्ट के 3 डिजिट को नहीं लेना है, हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट पर ही काम करना है। यानी कि अब 3 नहीं लेकर के हम 2 डिजिट ही लेकर काम करेंगे। ठीक, अब ये 2 डिजिट हम क्यों ले रहे हैं ये भी समझिए। ये जो 3 डिजिट है, ठीक है, यहाँ पर 888 है यहाँ, ठीक है। अब ये जो 8 है, ये 3 डिजिट वाला है, इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर ये जो 8 है, इस 8 के स्थान पर हमें 2 चीज देखनी होती है। क्या कि यदि यहाँ पर सम आ जाता है, सम नंबर है यदि और विषम है, ध्यान समझिए यही नियम है। यदि यहाँ पर तीसरे डिजिट पर यदि सम संख्या कोई आ जा रहा है, ठीक है, तब हम डायरेक्टली बिना भाग दिए हम ये कह सकते हैं कि नंबर 8 से विभाज्य है। क्या समझिए कि यदि यहाँ पर सम नंबर आ जाता है, सम जैसे 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 10 नहीं आएगा। सम तो है लेकिन 10 नहीं आएगा क्योंकि सिंगल डिजिट की बात हो रही है, ठीक है। डबल डिजिट नहीं रखेंगे, वो एक नंबर हो जाएगा, हमें यहाँ पर डिजिट रखना है, ठीक है। इनमें से यदि कोई यहाँ पर कोई डिजिट आता है, यानी कि सम नंबर यहाँ पर आता है, तो लास्ट के 2 डिजिट ऐसे होंगे, आपको मिलेगा कि वो 8 से कटता होगा। तो डायरेक्टली हम उसे देख करके ये बता सकते हैं कि नंबर 8 से विभाज्य है। क्या देखना है आपको कि तीसरे स्थान पर यदि सम संख्या कोई है, ठीक है, तो नंबर 8 से कट जाएगा। ठीक, अब क्या है दूसरा, यदि विषम आ जाता है तब क्या करना है हमें। विषम के कंडीशन जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम्पल है 23, 75, 44, 23, 75, 44, ठीक है। अब देखिए लास्ट के 3 डिजिट है तो 5, 4, 4 है, और इस तीसरे डिजिट पर देख रहे हैं कि विषम नंबर है, तो विषम है तब क्या करेंगे। अब विषम को देख कर क्या लग रहा है कि कटेगा, नहीं कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं कट रहा है। क्यों कि 8 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर देखिए इनमें से अगर कोई आ जाएगा तो हमने क्या बोला कि डायरेक्टली लास्ट का जो डबल डिजिट है वो 8 से कट जाएगा। क्यों कट रहा है कि जो डबल 8 है 8 का मल्टीपल है इसलिए कट गया है। लेकिन यहाँ पर डबल 4 8 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या करेंगे विषम के कंडीशन में, विषम कंडीशन क्या करेंगे कि इन दोनों लास्ट डिजिट में प्लस का 4 कर देंगे, और जैसे ही प्लस का 4 करेंगे तुरंत ये भाई साहब कट जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 44 है, 44 में जब 4 ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, चूंकि 48 8 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 8 से कट गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। बस आपको याद रखना है कि इस तीसरे वाले स्थान पर सम है, सम होगा तो डायरेक्टली ये नंबर कट रहा होगा, यदि नहीं कट रहा होगा तो आपको रिमाइंडर देकर जाएगा। ठीक है, यदि विषम आता है तो विषम की कंडीशन में लास्ट के डबल डिजिट में हम 4 जोड़ करके फिर चेक करेंगे कि नंबर 8 से कट रहा है कि नहीं। यदि 8 का मल्टीपल आता है तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 का नियम। बहुत ही बेसिक और जबरदस्त नियम है। 3 पर काम नहीं करना है, सिर्फ 2 पर काम करना है। ठीक है, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और बाकी का ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, इसको आप हल करके कमेंट में आंसर इसका देना है, क्या सही है या 8 से विभाज्य है कि नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम 7, 11, 13 के लिए। ठीक है, उसका डिविजिबल देखेंगे 7, 11, 13 का।